हाल की कसम सर, ये सीओ साहब आज भी सुबह सुबह ऐसे ही ज्वालामुखी की तरह। हाँ बेचारे कर्नल सिंह करें तो करें क्या, अपना यार सन की मल्होत्रा दी 8th शर्त ही ऐसी लगाता है। कैसी शर्ट सर? वो देखो आ गया। मेरी लीव और तुम दोनों के ट्रांसफर पेपर सब साइन है। और ओए सीओ सर, जैन सर। कैप्टन बसी, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू गाइस हैव डन? आपके कल के तमाशे की रिपोर्ट्स इस वक्त होम मिनिस्टर साहब पढ़ रहे हैं। सीरियसली लो इसे, क्योंकि बार बार मैं नहीं बचा पाऊंगा। समझा देना अपने उस सनकी को भी। वेरी डिसअपॉइंटेड। सॉरी सर। जैन सर। बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया। मुझे तो लगा था कि अभी एक आध मिसाइल और ही है। चुप होए, तेरी वजह से पता नहीं मैं क्यों हर बार सीओ सर की फायरिंग रेंज में आ जाता हूँ। मतलब मेरी तारीफ कर रहे थे, क्या करूं यार, चीज ही ऐसी, जितनी तारीफ करो उतनी कम। सर मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। इसके साथ रह के जो ना होना वो कम है। अब हम आज भोपाल आ रहे थे तो पोस्ट पे एक छोटी सी पार्टी रखी, खा पी के सब खत्म हो सकता था, है ना। पर भाई को मची चुल और लगा दी शर्त कि पोस्ट के सामने वाली वैली में जो दुश्मन का पैरामीटर है ना, उसे कौन पहले पार करता है। समझ रहे हो ना शर्त के लिए कहाँ जाना था। अबे जूनियर है, बेवकूफ नहीं। सर सब समझ रहा है, और जो बोला था वो करके दिखाया ना, घुसा ना उनके पाले में। पूरी बात बता। पूरी बात ये है, जिसको सनकी भैया कबड्डी के पाले की तरह बता रहे हैं ना, वो दुश्मन की सीमा है जिसमें ये घुस गए। अच्छा हुआ दोनों तरफ अलर्ट पे आ गए थे। शुक्र है सीज फायर वायलेशन होने से पहले भैया पाला छूकर वापस भी आ गए। और अगली बार चाय नाश्ता भी करके आऊंगा। क्यों करता भाई तू ऐसी हरकतें? तेरी जान देश के नाम पे रजिस्टर्ड है। छुट्टी पे हूँ यारा, यहाँ तो बख्श दे। वैसे हमारी चोट के निशान चैंपियनशिप भी तो जीतनी है। दोनों का स्कोर 8-8 पे टाइड है। तो देख कैसे वो जीत के पाला पार करता हूँ मैं। इस पे भी शर्त? ये वाली तो मैं ही जीतूंगा यारा। छुट्टी पे हूँ ये सोच के ज्यादा मत उड़। छुट्टी हो या ना हो, जीतूंगा तो मैं ही। छुट्टियों में कहाँ जाओगी? देहरादून, अपनी मम्मी पापा के साथ। तुम? मैं दीदू के साथ। मुझे आर्मी वाले लोगों से मिलवाएंगी, रियल गन्स देखूंगा। ये दीदू और मेरा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ठीक है, चले जानवी। बाय बाय। वैसे प्लान तो इसका बढ़िया है। इतना अजील बना रहता है ना ये कि सीओ सर तो इसकी लीव एप्लीकेशन देख के फटाफट साइन करते होंगे कि कुछ दिन तो चैन से जीऊं। ये तो है। ज्यादा लंबा झेल नहीं पाते मुझे, इसीलिए तो लोग बाय बाय बोलने में देर नहीं लगाते। अच्छा चलो चलते हैं। सर अपनी आर्मी लाइफ तो मस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता स्कूल लाइफ बेस्ट होती थी? टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मजा नहीं, एकदम, है ना? नहीं, सबकी नहीं होती। चलो लेट हो रहा है, चलो। तू ठीक है? नहीं 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 नहीं। अरे आप तो कितने बहादुर हो, देखो। नहीं हम बहादुर, डरपोक हैं हम। बेहोश कर देना,
आप हमें वही वाला इंजेक्शन लगा दो। सिर्फ 4 टाके हैं, उसके लिए एनेस्थीसिया नहीं देते। नहीं मैडम, नहीं, आप हमें बेहोशी कर दो, हमको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। तो नहीं एनेस्थीसिया, कम से कम शोर तो बंद हो। सिस्टर, इनकी पूरी हिस्ट्री ली? यस डॉक्टर। क्या काम करते हैं आप? जी, दुकान है हमारी पूजन सामग्री की। गुड। फिर तो अगर एक हाथ खुले घाव पर इन्फेक्शन की वजह से काटना भी पड़ जाए, आप दूसरे हाथ से पूजा का सामान बेच पाएंगे। लाओ इंजेक्शन। दवाई दे दी है, अब पता भी नहीं चलेगा। दे तो दी दवाई, अब भी जोर मचा रहे हैं। नहीं करवाना है आपको? वो आपने कहा ना कि हाथ काटना पड़ेगा, इसीलिए। किसके पेशेंट है आप? जी, सूबेदार सलायन के दामाद हैं। कभी बात भी की आपने सूबेदार साहब से? कभी पूछा है उनसे कि कितनी जंग लड़ी है उन्होंने, देश के लिए कितनी चोटें लगी और कितने टाके? कुछ नहीं तो कम से कम उन्हीं से कुछ सीख लीजिए। और सिस्टर, जिन्हें अपना इलाज नहीं करवाना है उन्हें यहाँ क्यों लिटा के रखा है? जिन्हें ठीक होना है उन्हें अंदर लाइए, और जिन्हें शोर मचाना है प्लीज बाहर। जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, जिसे डॉक्टर की बात नहीं सुननी, वो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। दरवाजा वहां है। सॉरी मैडम, गलती हो गई, अब शोर नहीं मचाएंगे। जानती हूँ, क्योंकि जो इंजेक्शन दिया था उसने अब तक सुन जो कर दिया होगा। कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, डॉक्टर तिवारी इन जैसे पेशेंट्स को एकदम कड़क हाथ से डील करना जानती हैं। 12 टाके आए हैं, दर्द होगा। आर यू श्योर? आपको एनेस्थीसिया नहीं चाहिए? अरे सर इज ऑलवेज श्योर डॉक्टर। हमेशा कहते हैं जो सुई से डरा वो मरा। क्या यार बस्ती, मेरा यहाँ टाके लगवाते दर्द नहीं दिख रहा। तेरी जान इसीलिए निकल रही है ना क्योंकि मेरा स्कोर अब 9 हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भोपाल में और तू बहुत हारने वाला है। ना ना, उतना नहीं, मुझे पूरा यकीन है तेरे पैर टिकने नहीं भोपाल में। करेक्ट। इधर पापा का इनोसेंट वर्डिक्ट आते केस पैक, और उधर मेरा सामान पैक। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार इसने, अब और नहीं। वैसे सर आपके पापा का केस बड़ा लंबा खिंच गया नहीं? दूसरी पार्टी पीछे ही नहीं हटी। हाँ यार, ऐसे लगने लगा था जैसे कसम ही खा दी हो कभी साथ ना छोड़ने की। मानना पड़ेगा, दुश्मनी में भी साथ पूरा निभाया। अच्छा, वैसे ये सिर्फ केस की बात तो नहीं लग रही, क्या हुआ था? क्यों यार बस्ती, अब सारे डायलॉग तू ही मारेगा क्या? कभी कभार हम भी मूड में आ जाते हैं। अरे यार गाइस, मुझे ना उस बच्चे से मिलने जाना है। हाँ। प्लीज मेरी शर्ट पास कर दे यार। हाँ। डन डॉक्टर? ओके डन। ये ले यार। गरिमा, जरा ड्रॉर से च्युइंगम दो प्लीज। यस मैम। इतने सारे फोटोज। रुको, मैं खुद ले लेती हूँ। चाबी। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ ये ड्रॉर लॉक्ड रहना चाहिए। Yes, कोई ma'am. भी सामान बाहर नहीं दिखना चाहिए। यस मैम। डॉक्टर एक बात पूछूं? जब आपको पता है कि यहाँ गम अलाउड नहीं है, आप हॉस्पिटल कमांडेंट कर्नल तेज पसंद नहीं करते, तो फिर आप? वो खुद खुश नहीं है, दूसरों में गम बांटते हैं और गम अलाउड नहीं। हाँ सुमन, बेटा सुन। चाची, आपकी आवाज में इतनी स्वीटनेस सुन के ना मैं समझ जाती हूँ
कि जरूर कोई नया ऑर्डर होगा। ऐसे क्यों बोल रही है? वो हम निकल ही। हाँ, आप निकल ही रहे थे पर फिर कुछ हो गया और अब आप लेट हो गए हो तो वीर को मैं पिक कर, है ना? हाँ तो तूने इधर भोपाल ही तो आना है। रास्ते में चाची, आप मेरी कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। वीर को मैं पिक कर लूंगी। अब और लेट ना हो जाओ तो आपका इमोशनल वाला लेक्चर ना बाद में सुनना। बाय। वो सूबेदार के जमाई राजा का ध्यान रखना। डॉक्टर, बेस्ट ऑफ लक। किस लिए? वो आपके फादर का केस। वो केस मैं ही जीतने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि झूठ चाहे कितने भी पैसे भागे, जीतता सच ही है। और तुम अपने बॉस को मक्खन लगाने से नहीं, काम करने से आगे बढ़ो। मैम मैं तो वो और फालतू की चीजों में तुम्हें पैसे उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है, पर तुम्हारा एंगेजमेंट का एडवांस कल तक पहुंच जाएगा। आपने रिकमेंडेशन किया? पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं। मुझे सिर्फ बोन समझ में आती है गरिमा। अगर हड्डी टूट जाए तो उसे प्लास्टर लगा के जोड़ा जा सकता है, पर रिश्ते वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम, कर दिया खुद को हमने फना, एक दूजे के वास्ते। बोल देना कर्नल को कि कैप्टन डॉक्टर सुमन तिवारी ने किया, और वो ड्रॉर लॉक्ड रहना चाहिए। अगर खुला ना तो डॉक्टर तिवारी से कोई भी पंगा लेगा, बैंड मेरी बजेगी, नौकरी जाएगी स्वाला। अरे शंभू, इसे साफ कर जल्दी। हमारी सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया, शी इज कमिंग। ए चैंप, चोट लगी? थोड़ी सी। दर्द हुआ? थोड़ा सा। रोया? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं। पता है, मैं भी बड़े होकर आपके जैसा आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, नाम क्या तेरा? आई एम वीर तिवारी। अरे वाह, तेरे तो नाम में ही बहादुरी है। बाय द वे, आई एम कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल। तिवारी, भोपाल से? आर्मी फैमिली? सिविलियन, बट मेरी दीदू आर्मी में है। आप कहाँ से हो? अरे तुझ में और मुझ में तो ये भी कॉमन है, मैं भी भोपाल से हूँ। बताओ, सोचा था किसी ने? फिर तो हम दोनों को फ्रेंड्स होना चाहिए ना? अपना हाथ आगे कर। नहीं, ऐसे। अभी ये ज्वाइन कर। ये है फ्रेंड्स वाला हैंडशेक। भूलेगा तो नहीं ना? कभी नहीं। भोपाल आओगे मुझसे मिलने? प्रॉमिस। कैप्टन मल्होत्रा, अगर आप अपना नंबर दे दें तो इन केस वीर के पेरेंट्स अगर आपको थैंक्स बोलना चाहें तो। ऑफ कोर्स। अच्छा सुन, मैं ना अपना नंबर दे के जा रहा हूँ। घर जाते ही मुझे फोन करना। गप्पे शप्पे मारेंगे बहुत, ठीक है? पक्का। लेकिन ये शप्पे क्या होता है? तू ना घर जाके फोन कर मुझे, तब बताता हूँ। सौरभ, जा तो रहे, फिर पता नहीं भोपाल का माहौल कैसा हो। जब तक एडजस्ट हुए फिर चल दिए। बात तो सही है सर। हाउस माय फेवरेट कैडेट? ठीक हो? आपके कैडेट को क्या हो सकता है? वी आर द सेम यूनिट। जंग पे अगर किसी सोल्जर को चोट लग जाती है तो पूरी यूनिट उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि यूनिट में मैं नहीं, हमेशा हम होता है ना? सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी। यस, सेम यूनिट। रोए तो नहीं ना? इत्तू सा भी नहीं, दूसरे कैप्टन भी नहीं रोए। और अब वो मेरे फ्रेंड है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे। वॉर में सेम टू सेम है। सर, ये किस कैप्टन की बात कर रहा है? वही
जिन्होंने एक्सीडेंट में वीर की जान बचाई। सर, अगर आप मुझे उनका नाम बता देते, I'd really like to thank him. ये उनका कांटेक्ट नंबर है, वैसे अभी निकले, शायद आपको बाहर ही मिल जाए। थैंक यू। चलो वीर। ओए, उधड़ी हुई चमड़ी को थोड़ी देर पहले ही सिलाया डॉक्टर ने। कम से कम एक दिन टाको को आराम तो दे। चल मैं चलाऊंगा। नमस्ते भैया, कैसे हैं जी? आप कैसे झुमरी दीदी? बस सबको बड़ा याद करते हैं। नमस्ते, लाइए। रुकिए। फौजी अपना सामान खुद उठाते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि भैया फौजी बन गए। इन्हें खुद का यकीन होता है। इतने प्यार से लगा कर गए थे, तो खिले हुए फूल देखकर आप खुश होंगे, पता था हमें। मुरझाने कैसे देते जी? ओह, तो सन की मल्होत्रा दी 8th, हाँ 9 माली भी है। वाह, आओ कभी हमारे बाग में भी। तुम्हारे इस बड़ी के बाकी के खतरनाक टैलेंट भी ना तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। हम वैसे भी कहाँ ही जा रहे हैं सर, जब तक कैंट से क्वार्टर अलॉट हो हम तो यहीं हैं, धीरे धीरे सब पता कर ही लेंगे। तुलसी तेरे आंगन की बनकर रहेंगे। अबे नौटंकी, अंदर चलो, फ्रेश हो जाओ, चलो। खाली घर में लाइटें? बंटी तो कह रहा था कि अब यहाँ कोई नहीं रहता जी, सब गए। बस डमरू जी घर की देख रेख। रहे ना रहे, हमें क्या, मेरी बला से भाड़ में जाए। अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फर्क भी क्या पड़ता है। भैया को क्या बताए कि अब क्या रिश्ता है जी, इसलिए फर्क पड़ता है। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना इन्हें। और ये सुमन कम से कम फोन करके ही बता देती। आ जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? अरे आप तो रहने ही दो, कंचन फिर भी समझ लेती थी इसे। पता नहीं कब कॉलेज से आना होगा उसका। और ये सुमन ना बहुत टेंशन देती है मुझे। कितनी बार छुट्टी पे बुलाया, आई कभी? कभी कोई बात मानी इसने आपकी?
छोटा सा तो परिवार है बीना हमारा। अब सुमन आ जाएगी तो पूछ लेना ना उससे। ने केस के लिए आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही है। बीना तुम इतना ऐसे क्यों बोल रही हो यार? वो सुमन आ जाएगी तो। सुनिए, इस बार है ना घर के बारे में बात कर लेना आप। हमारा भी बेटा है, उसके भविष्य की चिंता करनी है हमें। और सीधे मुंह तो बात करती ही नहीं है वो। पर इस बार मैं बात करूंगी सुमन से। चाची पीठ पीछे इतना प्यार लुटाएंगी मुझ पे? जीते रहो। आप इतना याद करती हैं कि मेरी तो हिचकियां ही बननी होती। खुश रहो, अपनी चाची की बातों का बुरा मत मान। तुम तो जानती हो इतने सालों में वो बहुत बदल गई है। जब टाइम ही बदल गया है चाचू, तो सब थोड़ा थोड़ा तो बदलेंगे ही ना। थोड़ा चाची बदल गई है, थोड़ा मैं। हे भगवान, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे। जो आर्मी में कैप्टन थे दीदू की तरह, जिन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने बोला मेरे नाम में ही स्ट्रांग है। कौन थे वो? मेरे लिए तो बिल्कुल भगवान जैसे हैं वो, जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। जब भी कभी मुझे मिलेंगे, मैं उनके पैर गंगा जल से धो के जरूर पीऊंगी। मेरे न्यू फ्रेंड है वो, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे। ये लो चाचू, उनका नंबर। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हेलो, क्या हुआ? लाइन क्लियर नहीं है? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हेलो, मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, देखिए आप जो भी बोलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब तो छत पे भी आ गया, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ अब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चाचू अभी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मैं बाद में ट्राई करती हूँ। चाची, तब तक मैं पूजा की थाली सेट कर देती हूँ। कहाँ है गंगा जल? क्यों? अरे, जिसने आपके बेटे की जान बचाई है, आपको तो उसकी पूजा करके गंगा जल से पैर धो के पीना था ना। हाँ हाँ, बना लो मजाक मेरा। माँ और बच्चे का रिश्ता होते ही कुछ ऐसा है। माँ बनकर है ना, सब बदल जाता है। जानती हूँ चाची, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता था मेरा मेरे पापा के साथ। इसलिए ये घर जिसमें मेरे पापा की सारी यादें जुड़ी हैं, वो कभी नहीं बिकेगा। सुमन, ये लीजिए और दिखाइए अपने परिवार से प्यार। श्रवण,
पापा का जाना एक साइन था। जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से, अभी के अभी। हेलो। How's my favorite cadet? परफेक्ट। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला आपको? मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या भिजवा? एक मिनट होल्ड करिए, अभी बताती हूँ। सॉरी सुमन दीदी, आपके फ़ोन के बीच में आने के लिए। ये वकील साहब ने भिजवाया था। थैंक यू डमरू भैया। कैसे आप? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बस थोड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं। हड़बड़? कहाँ? हम ठीक हैं। अरे अरे, क्या हुआ? आपको पता है हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, ना मुझे हेलो बोला, ना हालचाल पूछा। हेलो सुमन दीदी, आप कैसी हो? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अच्छे खासे सबको हंसाने वाले डमरू भैया आज इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? हाँ, सच्ची बताएं दीदी, हम तो वही डमरू हैं, पर सब कहते हैं कि हमारी सुमन दीदी बहुत बदल गई है, खूब गुस्सा करने लगी हैं। तो हम थोड़ा सा ना घबरा गए थे कि कैसे बोले। मैं भी सच्ची बोलूं, थोड़ा बहुत तो हम सब बदले हैं, मैं भी। पर आपके लिए थोड़ी ना डमरू भैया, आपके लिए तो मैं हमेशा वो पुरानी वाली सुमन रहूंगी। हाँ, फिर तो अपनी पुरानी वाली सुमन दीदी के लिए पुरानी वाली स्पेशल चाय, अदरक कूट के, चीनी कम, खूब कड़क बना के लाते हैं। ये हुई ना बात। अब लग रहा है मुझे कि मैं घर आई हूँ। हेलो, सॉरी आपको इतनी देर होल्ड करवाया, पर जो आपने भिजवाया था वो मुझे मिल गया। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। और अब हम कब मिल रहे हैं? आई मीन, केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी थी। अगर आप बिजी ना हो तो कल सुबह मिल सकते हैं। आई मीन, कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है। कल मिल लेते हैं, कल सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑल्सो मस्ट बी टायर्ड, राइट? बेटर टेक सम रेस्ट। I'll see you tomorrow morning, okay? Okay. And विक्रम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस केस में जिस तरह से हर स्टेप में आपने मेरी हेल्प करी है, you've been my biggest support. Thank you. Of course, anytime. And please, अब और थैंक यू मत बोलना, okay? Okay, bye. Okay, bye. हाँ पापा, ब्रोकर से बात हो गई है, वो कल आएगा। हाँ पापा। चुमली दीदी, मेरे दोस्त उठे? धम्म से कटोरी गिरी जी, फिर भी नहीं उठे। पापा मैं अब आ गया हूँ ना, अब आप कोई टेंशन नहीं लोगे, ना घर की ना केस की। सबसे पहले मैं घर बेचता हूँ, और केस के लिए तो वकील से बात हो ही रही है ना पापा। ठीक है। श्रवण, फंटी, अबे साले, तूने तो पूरा लुक चेंज कर लिया, बड़ा सीरियस टाइप लग रहा है आज। जिसके लिए मुझे बढ़ाई है वो हैप्पी, तो हम डबल हैप्पी। वैसे गर्लफ्रेंड है भाई, और मैं तेरे लिए बहुत हैप्पी। वैसे एक बात बता, जब तू घंटों मुझसे बकवास करता था, तब तो नहीं बताया तूने ये सब? क्या कहते हैं मियाँ, सोचा कि मिलेंगे तो बता लेंगे। चला जा बैठ। और बता, शादी वादी की डेट फाइनल हुई कि नहीं? देखो मियाँ, उसके लिए ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है? वैसे तुम अपनी बताओ।
मेरा तो तू जानता है यार, बस चल रहा है, नई जिंदगी, नए रास्ते और नए सपने। अच्छा मियाँ, इतना आप निकल लिए नए रास्ते पे कि पुराने रास्ते, पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी ही भूल गए। 4 साल से मिले नहीं हम मियाँ। अच्छा साले, ये मूछे क्या रख ली तूने? मेरे सामने ज्यादा सीरियस बन रहा है तू। अबे 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 मेरे बिस्किट गिर जाए। अरे भूलिएगा, अभी भी गुदगुदी होती है हमें। आजा। सॉरी यार, तुझसे मिलने के लिए आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इस बार छुट्टी लेके आया हूँ तो लंबा यहीं रुकना। साथ में मेरे दोस्त बस्सी और सौरभ भी आए हैं, मिलके धमाल करेंगे। सही है मियाँ, अब हम भी दिखाएंगे जब बस्सी को और सौरभ को कि श्रवण मियाँ और बंटी मियाँ की भोपाल की मस्ती क्या होती है। वैसे मियाँ, कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? किससे? देखो मियाँ, तुम ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है? तो ऐसा है ना, अपनी जो ना समझने वाली गंदी एक्टिंग है ना, वो अपने केंट वाले दोस्तों के लिए बचा के रखो, हमारे लिए नहीं। भूल गए क्या? हम तुम्हारे तब से दोस्त हैं जब से तुम्हें खुद को याद नहीं है कब से, ठीक है? और वैसे भी अभी जोर दे ही रही हो ना, तो नाम बता ही देते हैं, सुमन तिवारी से। जब इतना पुराना दोस्त था मेरा और सब कुछ जानता ही है, तो क्यों ले रहा तू उसका नाम? क्यों कर रहा है फालतू की बातें? गुस्सा क्यों हो रही हो मियाँ? तुम्हारी परवाह करते हैं इसीलिए पूछते हैं। और वैसे भी यूं बात दबाने से काटना बंद नहीं होती मियाँ। जो नाम तूने लिया है ना, मेरे और उसके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं, स्पेशली मेरे आर्मी फ्रेंड्स के सामने, समझा? मतलब तुम्हारे नए दोस्तों को पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो तुझे क्या लग रहा है, बड़े होकर मैं दुनिया में ढिंडोरा पिटता फिर रहा हूं कि बचपन में किस किस गड्ढे में गिरा था और क्या क्या बेवकूफियां की थी मैंने? और वैसे भी और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है मियाँ, अगर तुम आगे बढ़ गई हो ना, तो हम भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, और आज के बाद तुम्हारे सामने हम उसका नाम कभी नहीं लेंगे। सॉरी मियाँ, इतना क्या सीरियस होता है? पता है, मेरे बचपन की सबसे बढ़िया बेवकूफी तो तू है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। छोड़ो यार, तुम तो ना हमको याद ही नहीं रखते, वो तो हम हैं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देते। मिस किए तुमको पता है। चलो अब तो तुम बहुत थक गए होंगे ना, एक काम करो, तुम ना बढ़िया से रेस्ट कर लो, हाँ? हम फिर आते दोबारा तुमसे मिलने, हैं? ठीक है? ध्यान रख। हाँ, ये देखो, ऐसे बदलेगा हमारा इंडिया। कैसे सो रहे हैं? ए झूलेलाल, उठो यार, कैंट जाना है। बसी। अरे सर, कैंट दोपहर में जाना है, आपकी छुट्टी चल रही है, आप क्यों तैयार होके बैठे हो यार? क्योंकि सुबह सुबह कर्नल सर के रिपोर्ट करना है और उसके बाद ब्रोकर से मिलना है मुझे। जा रहा है ना, तू जा ना भाई। विल कैच अप एट कैंट। टाटा, गुड नाइट। वाह, दोनों में से आंख एक की नहीं खुली और मुझे टाटा बाय कर रहे हैं। साले कुंभकर्ण कहेंगे। 3, 2, 1। वीर, वहां नहीं, रुको। ये लड़का भी ना खाली घर में कूद गया जाके। ये किसका बच्चा आ गया बाहर? ये लड़की चल क्या रहा है बाहर? चैंप, तू यहाँ कैसे?
मैं तो दीदू के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुपने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। ये आपका घर है? पर ये आपका घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी दीदू का फ्रेंड का घर है। अच्छा, कौन है तेरी दीदू? सुमन तिवारी। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। कर दिया तुझको हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं जी? आप कैसे झुमरी दीदी? बस सबको बड़ा याद करते हैं। नमस्ते, लाइए हम। रुकिए रुकिए रुकिए, फौजी अपना सामान खुद उठाते हैं।